नमस्कार। गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। लास्ट सेशन में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की एक प्रॉब्लम को लिया था और ये देखा था कि एक ऑब्जेक्ट के जब आइसोमेट्रिक व्यूज़ हमें दिए गए होते हैं तो उस आइसोमेट्रिक व्यू की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या एलिवेशन प्लान किस तरह से बनाते हैं। आइए आज एक और प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट के आइसोमेट्रिक व्यूज दिए हुए हैं, उससे हम एलिवेशन प्लान बनाएंगे। तो ये प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, इसमें इस डायरेक्शन से हम एलिवेशन बनाएंगे और ऊपर से प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले रफ में इसका एलिवेशन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन खींची क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए प्लान रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा और एलिवेशन के ऊपर, एलिवेशन रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। तो सबसे पहले प्लान बनाने के लिए इसमें जो डॉटेड पोर्शन है वो हमें प्लान में दिखेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, यहाँ आपकी हेल्प के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सारे व्यूज़ जो हमें प्लान में दिखेंगे उन्हें डॉटेड या ग्रे बनाया गया है, लेकिन एग्जाम में इस तरह का नहीं होगा। यहाँ आपको चीज़ें समझ में आ सकें आसानी से, इसलिए यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया है। तो यहाँ वो सारे प्लेन जो डॉटेड हैं या ग्रे हैं वो हमें प्लान में नज़र आएंगे। तो जो टोटल प्लान की जो डायमेंशन रहेगी वो 30x24 रहेगी। जैसा कि मैंने पिछली प्रॉब्लम में भी लिया था कि ये डायमेंशन जो है ड्राइंग के हिसाब से थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है, इसलिए हम स्केल ले रहे हैं 3 गुना। जो भी डायमेंशन इस ऑब्जेक्ट की है उससे 3 गुना या 3 टाइम्स डायमेंशन हम ड्राइंग पर बनाएंगे। तो इस प्रकार जो प्लान बनेगा उसको मैं 30 की जगह 90 ले रहा हूँ और ये 24 की जगह 72। ये टोटल प्लान का जो डायमेंशन है वो इस तरह से होगा। इसके बाद हमें ये जो ग्रे पोर्शन है ये दिखेगा जिसमें ये डायमेंशन 8 है, तो नेचुरली हम इसको 3 टाइम्स ले लेंगे 24। उसी तरह से ये भी 24 है, ये 90 यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है। इसके बाद ये अंदर जो पोर्शन है 14 × 8 मीन्स ये हो जाएगा 42 × 24। और ये 24 ये दिखेगा और नीचे सबसे लोअर जो प्लेन है ये वाला वो इस तरह से दिखे। तो इस तरह से हमने इसका ऑब्जेक्ट का प्लान बनाया है। इसकी टोटल डायमेंशन हमको मालूम है, ये 24 है, टोटल 90 है, ये 42 है। इस तरफ देखें तो ये 24 है, ये भी 24 है, 24 है। तो ये पूरी डायमेंशन इसकी कंप्लीट है और इसका प्लान भी कंप्लीट है। अब हम इसका एलिवेशन बनाने के लिए इसके प्रोजेक्शंस लेंगे। हम देख पा रहे हैं कि जो इसका एलिवेशन है वो भी पूरा रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा और उसकी जो डायमेंशन है वो भी यही रहेगी 30 × 24। जब इस तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये वाला प्लेन दिखेगा, इस तरह से
उसके बाद ये प्लेन जिसकी डायमेंशन 14 × 8 मीन्स 42 × 24 हो जाएंगी। और सबसे पीछे ये वाला प्लेन जो है इस तरह से डायमेंशंस ये 90 सेम हो जाएंगी। यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस हैं वो पूरी की पूरी डायमेंशंस यहाँ से हम ले लेंगे। जो वर्टिकल डायमेंशंस हैं वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ये 24 हैं, ये भी 24 और ये भी 24। तो इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट के एलिवेशन और प्लान रफ में कंप्लीट कर लिए हैं। आइए अब इन्हें फेयर करते हैं हम। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन खींची है और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्थिति जो पोजीशन है वो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के मुकाबले में उनके सापेक्ष नहीं दे रखी है, इसलिए हम कुछ दूरी पर इसे बना सकते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ एक लाइन खींची है रेफरेंस लाइन के पैरेलल, और उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम एक लाइन खींचेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट है, अगर पहले हम प्लान बनाते हैं तो ये 72 × 90 का है, तो हम इस तरफ 72 लेंथ लेंगे। इस प्रकार, और इस तरफ हमें लेंथ लेनी है ऑब्जेक्ट की, जो कि 90 दी हुई है। ड्राइंग शीट पर आप ये सारा काम मिनी ड्राफ्टर से करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप मिनी ड्राफ्टर से नहीं करते हैं तो आपका काम एक्यूरेट नहीं बनेगा, आपकी जो ड्राइंग है वो एक्यूरेट नहीं बनेगी और आपको जो मार्क्स हैं वो कम मिलेंगे। अब हम इस तरफ से 24 लेंगे। इस प्रकार हमने ये पोर्शन बना दिया। अब यहाँ जो पोर्शन है उसको और बनाना है हमें। तो यहाँ से हमें 42 डायमेंशंस दी गई थी, तो हम यहाँ से 42 लेंगे। और इस तरफ 24। इस तरह से हमने इसका ये प्लान कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इसका एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन बनाने के लिए भी उसकी सबसे पहले लंबाई लेते हैं हम, जो कि हमें 90 दे रखी थी।
इस तरफ 72 लेंगे हम। इस तरह से हमने इसके एलिवेशन की आउटलाइन बना ली है। अब इसका जो इंटरनल डिटेल है वो बनाने के लिए हम इस प्रोजेक्शन से लेंगे हम। और इस तरफ से 24 लेनी है हमें, तो इधर से 48 बाकी रह जाएगी डिस्टेंस। इस प्रकार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपको ये सारा काम मिनी ड्राफ्टर से ही बनाना है। अब इसका प्रोजेक्शन लेंगे और 24 तक इसकी लेंथ लेंगे। तो इस प्रकार हमने ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, जिसके हमने पहले रफ में एलिवेशन प्लान बनाए थे, उसके फेयर में हमने एलिवेशन और प्लान बना लिए हैं। थैंक यू।